all the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from social studies. The chapter number is 11 and the chapter name is transmitting knowledge, and I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start this chapter. Transmitting knowledge. The earliest form of communication occurred with the use of signs and sounds. The Native Americans used smoke signals to communicate with each other. Some African tribes took the help of drum beats to communicate. Then human beings started drawing pictures on walls, stones and clay tables. Pigeons were also used to carry messages to far off lands. Over a period of time, horsemen were trained to move from place to place and convey messages. तो जब पहले के ज़माने में ना, मतलब पास्ट में, हम लोगों के पास्ट में साइन या साउंड से ना किसी चीज़ को हम लोग समझते थे. मतलब किसी चीज़ को ड्रॉ कर दिए तब हम लोग उस चीज़ को समझ सकते थे. जैसे अभी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ट्रेन, तो ट्रेन पहले हम लोग इस वर्ड से नहीं समझते थे, तो हम लोगों को उसको ड्रॉ करके दिखाना पड़ता था कि हाँ ये चीज़ होता है ट्रेन. साउंड, किसी चीज़ को ना हम लोग सुन के, पहचान करके, मतलब महसूस करके तब उसको हम लोग समझते थे. जैसे हम लोगों के जो अमेरिकन्स होते थे वो क्या करते थे कि स्मोक जो होता है ना, धुआं, उससे क्या करते थे, सिग्नल्स बनाते थे. मतलब अगर कोई किसी जंगल में फंस जाता है, आप लोग अभी भी देख सकते हो बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है. अगर हम किसी जंगल में फंस जाते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे आग जला दिया जाता है. उसका जो धुआं होता है वो ऊपर जाता है, उस वजह से किसी को लगता है कि हाँ वहाँ पे कोई है. तो ये सब जो हो जाते हैं ये कम्युनिकेट सिस्टम हो जाते हैं. ड्रम से भी होता है, जो हम लोग बैंड्स बजाते हैं तो उस वजह से भी होता है. हर एक का अलग अलग साउंड्स होता है वैसा. फिर स्टोन वाल्स पे जो ड्रॉ बनाते हैं वो अलग. पिजन्स का हेल्प से हम लोग पहले मैसेजेस भेजते थे. और फिर हॉर्स जो थे, हॉर्समेंस, मतलब जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो लोगों को क्या किया जाता था, वो लोगों को कोई बात बोल करके हम लोग दूसरे जगह पे भेजते थे, तब वो हम लोगों का मैसेज उन लोगों के तक पहुंचाता था. Earliest written records. The earliest written records were in the form of pictures. मतलब पुराने ज़माने में ना जो हम लोग लिखते हैं ना, अभी जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, उस ज़माने में उस मतलब लिखा नहीं जाता था, जस्ट पिक्चर्स ड्रॉ कर दिया जाता था. ह्यूमन बींग्स ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स ऑन रॉक्स एंड वॉल्स ऑफ केव्स. और ह्यूमंस क्या करते थे ना कि मतलब जैसे वो हंटिंग कर रहे या एनिमल्स कैसा दिख रहा है वो लोग वाल्स पे स्टोन की हेल्प से बना देते थे. दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन. और इस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन. दिस पिक्चर डिपिक्टेड देयर एक्शन, फीलिंग्स एंड थॉट्स. जो उस पिक्चर से हम लोगों का फीलिंग, थॉट्स, वो लोग क्या सोचते थे ये समझ में आता है. द समरियंस ऑफ मेसोपोटामिया वेयर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग in about 3000 BCE. तो जो समरीन में जो रहते थे ना, द समरियंस ऑफ मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया में जो लोग रहते थे समरियंस, उन लोगों को समरियंस बोला जाता है. जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोगों को इंडियन बोला जाता है, वैसे उन लोगों को समरियंस बोला जाता था. तो समरियंस जो थे उन लोगों ने ही सबसे पहले डेवलप किया था कि आर्ट से राइटिंग कैसे लिख सकते हैं. मतलब आर्ट को देख करके जो अब हम लोग लिख सकते हैं ना, वो कैसे लिख सकते हैं. और उन लोगों ने 3000 BCE में बताया था. अबाउट 3000 years ago the Egyptians invented a better way of writing. 3000 years ago मतलब 3000 साल पहले इजिप्टियंस जो थे वो हम लोगों को बेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता वो बताएं. दे बिगेन टू use hieroglyphics, a mix of pictographs and sounds. Such pictorial scripts can be seen even today in the ancient tombs and the Egypt kings, temples and public monuments. तो वो लोगों ना जो स्टार्ट किया ना हीरोग्लिपिक्स, तो ये जो था ना, इसमें हम लोग क्या करते थे कि इसमें हम लोग जो राइटिंग स्किल था उसके साथ साथ हम लोग साउंड भी उसमें ऐड करते थे. तो इसको हम लोग बोलते थे hieroglyphics. Script. Different signs or symbols gradually developed into the alphabet of that time. The earliest known script that can be called writing and not pictures was developed by the Sumerians of Mesopotamia. The writing was done on the clay tables with sharp-edged knives. The writing is called cuneiform script. तो पहले के ज़माने में तो वैसा पेन पेंसिल कुछ होते नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे ना कि क्ले के ऊपर नाइफ, छुरी,
जो चक्कू होता है उससे वो लोग वहाँ पे अपना राइटिंग लिखना स्टार्ट किए थे, और उसको हम लोग बोलते थे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, उसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोला जाता था। और पहले के ज़माने में आप लोगों को पता ही है कि पहले उतना अल्फ़ाबेट्स नहीं रहता था, जैसे ABCD अब मतलब एक्सेट्रा जितना भी है वैसा कुछ भी नहीं होता था। जस्ट उस समय 2-4 अक्षर बना था, उसी के हेल्प से वो लोग थोड़ा बहुत लिखता था, वो भी क्ले पे। A script is form of writing. The Greek and the Roman alphabets were derived from these scripts. The same scripts paved the way for the development of the English language. उसके धीरे धीरे क्या हुआ कि वो स्क्रिप्ट जो है वो लोग इंग्लिश में लिखने लगे धीरे धीरे। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द स्क्रिप्ट यूज अबाउट 5000 ईयर्स अगो बाई द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल जो थे, मतलब हम ही लोगों के साइड के जो है इंडस वैली पीपल, वहाँ के जो पीपल्स थे वो लोग क्या किए 5000 ईयर्स अगो पहले से ही वो लोग स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिए थे। वाज ऑल्सो इन पिक्टोरियल फॉर्म, और वो पिक्टोरियल फॉर्म में था। पिक्टोरियल फॉर्म मतलब क्या हो जाता है ना कि जिसमें मतलब एवरीथिंग पिक्चर, फिर आपका राइटिंग, साउंड्स, एवरीथिंग जब रहता है एक ही में तो उसको पिक्टोरियल फॉर्म बोलते हैं। दिस स्क्रिप्ट्स आर येट टू बी डेसिफर्ड और रीड, उसको हम लोग पढ़ भी सकते थे, समझ भी सकते थे। द नेक्स्ट स्क्रिप्ट टू डेवलप इन द इंडिया वाज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसके बाद एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोल के आया। टुडे द मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द वे और मोड ऑफ राइटिंग द हिंदी लैंग्वेज इज कॉल्ड द देवनागरिक स्क्रिप्ट। उसका धीरे धीरे देवनागरी स्क्रिप्ट है, जो हम लोग हिंदी लिखते हैं जिस लैंग्वेज स्क्रिप्ट में, वो हम लोग का देवनागरिक स्क्रिप्ट है। इन इंडिया वी यूज़ उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक स्क्रिप्ट ऑल्सो अलॉन्ग विथ हिंदी, और हम लोग क्या कहते हैं हिंदी के साथ साथ हम लोग उर्दू, पर्शियन, अरेबिक स्क्रिप्ट जितने भी होते हैं हम लोग सभी यूज़ करने लगे। Paper. About 4000 years ago, the ancient Egyptians used the stem of plant called papyrus to make paper. The name paper is derived from the papyrus. तो 4000 साल पहले क्या हुआ कि स्टीम जो तना, जो पेड़ का जो तना होता है उसके हेल्प से उन लोग पेपर बना रहे थे, और उस पेपर का नाम वो लोग कहाँ से लाए, तो लोग जो पेड़ से लेते थे स्टीम, उस पेड़ का नाम था पैपियर्स, और उस वजह से उसका नाम पेपर रख दिया गया। ट्रू पेपर एज वी नो इट टुडे वाज मेड बाय द चाइनीज अबाउट 1900 years ago. It was probably made from the bark of trees. The bark was made into pulp. It was then spread out in thin sheets and left to dry. Today wood pulp is used to make paper. अब 1900 साल पहले से क्या हो गया कि चाइनीज़ जो था वो लोग पेपर्स बनाना स्टार्ट कर दिए बार्क से, ट्रीज़ का जो बार्क रहता था उससे, और फिर बार्क कहाँ से बनता था, वो पल्प से बनता था। वैसे करके आज हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वुड पल्प से बना हुआ पेपर हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग। Initially, people used manuscripts or handwriting record to keep information. These records were greatly valued as they are handwritten. Only limited copies of such records were available, which were accessible to a select few. The invention of printing press made the production of many copies of books possible. So books were now available to many more people. तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना, आप देखो कोई भी होगा ना तो एक बुक हम लोग लिख सकते हैं। अब जितने प्यूपल्स है उतने के लिए तो हम लोग बुक नहीं ना लिख सकते। अब मानो कि 100 बच्चे हैं, अब 100 के लिए तो हम लोग बुक नहीं लिख सकते, तो पहले एक ही बुक लिखा था। तो जब प्रिंटिंग मशीन आया तब क्या हुआ कि उसी बुक्स का कॉपी होने लगा और सभी को मिलने लगा। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग डेवलपमेंट इन चाइना अबाउट 1500 years ago, मतलब 15,000 years ago, but the method was difficult and was not popular. In the year 1450, Johannes Gutenberg of Germany developed the first printing प्रेस। जॉन्स गुटेनबर्ग जो थे वो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए, जो कि पहले नहीं था हम लोगों के समय। वो पहले मतलब चाइना में था, सबसे पहले वो चाइना में आया, बट हम लोगों के यहाँ पे नहीं था। He used molds of letters of the alphabet to make words, lines and pages. Ink was applied on the molds. The frame was pressed against a smooth surface. The molds could be raised, reset and reused. The Bible was the first book printed on Gutenberg's printing press. तो Gutenberg's printing press फिर क्या किए,
ग्यूटेनबर्ग ने क्या किया कि जो प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने उसमें वर्ड्स, लाइंस, पेजेस सब लगाए, इंक डाला, कैसे क्या यूज़ होता है वैसे बताया सबको। और सबसे पहला बुक बाइबल था जो उस प्रिंटिंग प्रेस से बना था। Now, Braille. Louis Braille was a blind French student. He developed a script called the Braille for people who could not see. The Braille script consists of raised dots on paper which are read by touching. तो ब्रेल जो थे, लुइस ब्रेल, वो एक मतलब अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, और उन्होंने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट बनाया जो सिर्फ मतलब जो लोग ब्लाइंड रहते हैं वही लोग पढ़ सकते हैं। तो उस पर वो क्या था कि उस पर ना कुछ डॉट्स रहते, तो उसको टच करके फिल करके उसको पढ़ा जाता था। ओरिजिन ऑफ नंबर्स। व्हाट इज़ अ नंबर? नंबर क्या है? इट इज़ एन अर्थमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेड अ पार्टिकुलर क्वांटिटी एंड यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशन। नंबर ये चीज़ है जिसमें हम लोग कोई चीज़ कितना मात्रा में वो गिन सकते हैं, हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, या किसी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये टोटल कितना होगा। अर्ली मैन यूज सिम्बल्स एंड फिंगर्स फॉर द काउंटिंग। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग इन टेंस विच इज़ यूज इन मार्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड today was developed in our country. We have given the concept of zero to the world. The system reached Europe via Arab. This number system is called Hind Arabic number system. This number system is used all over the world. The Romans developed a system of writing numbers represented by 7 symbols. We can eat Roman numbers. तो वो जो नंबर्स थे उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने ज़ीरो का एक कॉन्सेप्ट बताया, फिर वो बना, फिर उससे क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोगों का जो कंट्री था वो डेवलप करने लगा, हम लोग काउंट करने लगे। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग फिंगर से बस काउंट करके छोड़ देते थे। और फिर जो नंबर हम लोग ने बनाया ज़ीरो देने के बाद, फिर हम लोगों ने 1 2 3 ऐसा जो भी नंबर्स बनाया, हम लोगों ने उसको हिंद अरेबिक नंबर सिस्टम नाम दिया। और फिर धीरे धीरे रोमन्स लोग जो थे उन लोगों ने क्या किया, 7 सिम्बल से, जो आप लोग देखते हो एक्स, आई जो होता है, उससे उन लोगों ने धीरे धीरे वी, ये सबसे उन लोगों ने रोमन न्यूमरल्स का आविष्कार किया। नाउ दिस चैप्टर इज completed एंड ऑल द क्वेश्चंस आंसर एंड योर होमवर्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी विल सेंड you in your WhatsApp. Thank you.